रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी के राजा जो है समय समय पर बदलते रहते हैं। अब पूर्व में कुछ समय पहले जब है अखिलेश यादव जी के एक राजा हुआ करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके द्वारा वो रामचरितमानस को फाड़वाने और हिंदुओं को चोर बुलवाने और सनातन धर्म पर आहत पहुंचाने, किस प्रकार से आहत पहुंचा दिया। चले गए अब वो राजा नहीं है, अब उन्होंने राजा बदल लिया। प्रधानमंत्री जी स्वयं से बोलते हैं कि मैं राजा नहीं हूँ, जनसेवक हूँ, मैं समाज का कार्य करता हूँ। अगर आप इस प्रकार से अपने आप को राजा बता रहे हैं, आप पूरी तरीके से जुमलेबाजी करते हैं। आप चुनाव आता है तो आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाओ। अपने राजनीतिक आस और अस्तित्व की चाह में आप आके खुलेआम कहते हैं कि संविधान खतरे में है। आप कहते हैं युवाओं का भविष्य गर्द में चला गया, मेरा देश गर्द में चला गया, मेरा देश बिक गया है, लोकतंत्र खतरे में है। और उसी लोकतंत्र के अगेंस्ट आप चले जाते, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के उस संविधान और नियमावली के अगेंस्ट आप चले जाते। आप कह रहे हो कि आज कह रहे हो कि हमने अवधेश साहब को सांसद नहीं बनाया अपनी पार्टी से, बल्कि राजा बना दिया है। अयोध्या के जनता का अपमान है और अयोध्या की जनता इस पर विश्लेषण कर रही है। और मैं मानता हूं ना कि पूरे भारत में जो आक्रोश हुआ है अखिलेश यादव जी के इस बयान को लेकर, ये उनको खुद समीक्षा करनी चाहिए। हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आप माफ़ी मांगो, पर आप अपने बयान को जरूर वापस लीजिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप भी मेरे सनातन धर्म की सुंदरता में ही हैं। और उस सुंदरता और गरिमा और गंभीरता को समझिए श्रीमान जी, और अपने बयान को वापस लीजिए। माफ़ी मांगिए या ना मांगिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से माफ़ी मांगने की कोई अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की गोलियां लोगों ने अपने सीने पे खाई है। तो हम माफ़ी मांगने के लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन आपके बयान वापस हों, क्योंकि आपने ऐसा कोई गलती नहीं किया है। जय श्री राम। जब से अयोध्या में भाजपा हारी है, तब से एक बार मायूसी थी, निराशा थी लोगों के अंदर में। अभी वो दुख दूर भी नहीं हुआ था कि तो अखिलेश यादव जी ने, जो सपा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने नए विवाद को जन्म दे दिया है। यहाँ से जो निर्वाचित हुए हैं अवधेश प्रसाद, उनको उन्होंने अयोध्या के राजा की संज्ञा से अभिहित कर दिया है। यहाँ पर अयोध्या में इस बात को लेकर संतों में एक मतलब पहले से तो दुख था ही, थोड़ा दुख और उन्होंने और बढ़ा दिया है। मतलब कह सकते हैं कि जख्म पे मिर्ची डालने का काम है। हमारे साथ में युवा साधु एक आज अलग सोच आप रखते हैं, पूरा मतलब ट्रेडिशनल तो है ही, हर आदमी हमारी परंपरा संस्कारों से जुड़ा होता है, लेकिन चूंकि एक आधुनिकता भी आपके अंदर में है। महाराज जी बताएं, से जानना चाहेंगे। महाराज जी जय श्री राम। सबसे पहले आपको जय जय श्री राम। मैं दिवाकराचार्य आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये क्या नया विवाद क्या हो गया है अखिलेश जी? देखिए, चूंकि राजा राम जानकी रानी अवधपुरी आनंद अवध राजधानी, अवधपुरी पावन राजधानी, चूंकि अयोध्या के राजा एकमात्र राम हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी के राजा जो है समय समय पर बदलते रहते हैं। अब पूर्व में कुछ समय पहले जब है अखिलेश यादव जी के एक राजा हुआ करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके द्वारा वो रामचरितमानस को फाड़वाने और हिंदुओं को चोर बुलवाने और सनातन धर्म पर आहत पहुंचाने, किस प्रकार से आहत पहुंचा दिया। चले गए। अब वो राजा नहीं है, अब उन्होंने राजा बदल लिया। अब राजा बदलते रहते हैं अखिलेश यादव जी के। अब नए राजा आए हैं अवधेश साहब। अब चूंकि वो हमारे माननीय सांसद हैं और उस दृष्टिकोण से उनका पूरा सम्मान है। नहीं, हनुमान भक्त भी है। हनुमान भक्त पता नहीं, जैसे हनुमान जी तो हमेशा कहते थे कि जय श्री राम, जय श्री राम की गर्जना ही उनकी शक्ति थी, है ना। तो हनुमान भक्त हैं कि नहीं है, मैं इस पर मुहर नहीं लगाऊंगा, उस पर बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति राम नाम का पट्टा नहीं पहनता है, जो ऑन कैमरा अपने आप को हिंदू नहीं बता सकता है, जो ऑन कैमरा अपने आप को सनातनी नहीं बता सकता है, मैं नहीं मानता। उस तथ्यों पर मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं, क्योंकि वो लोकतंत्र से चुन के आए हैं, बात उस पर होनी चाहिए। लोकतंत्र में जब कोई चुना जाता है तो वो जनता के लिए जनसेवक के रूप में आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं एक सेवक हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भारत के लिए काम करता हूँ, भारत के जन जन के विकास के लिए काम करता हूँ। लेकिन एक सांसद के जीत जाने से, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट जीत जाने से आप उसे राजा घोषित कर दें, यह कदापि भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ये राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाती है अखिलेश यादव जी की। मैं मानता हूं कि क्योंकि उनके पिताजी को धरतीपुत्र यूं ही नहीं कहा जाता था, एक राजनीतिक रीढ़, धारा और धुरी को वो पहचानते थे। लेकिन इस प्रकार से अखिलेश यादव जी बयानबाजी पूरी बचकाना हरकत के साथ, क्योंकि वो भी कहते हैं मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, राम को मानता हूँ। यही लोग कह रहे थे कि भाजपा जो है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये स्लोगन
स्लोगन जब जनता दे रही थी, ये कोई राजनीतिक बैनर के नीचे नहीं हो रहा था, क्योंकि राम मंदिर बनना ये अपने आप में एक ये ऐसी घटना है ना जो भूतो न भविष्यति, एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई है। इसलिए जन जन की ये आवाज़ थी जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं, और शायद यही यथार्थ भी हुआ। प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है शपथ ग्रहण किए, दुनिया की सबसे बड़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन आप एक सांसद को पचा नहीं पा रहे हैं, अपच हो जा रहा है आपको, तो ये दर्शाता है कि आपका राजनीतिक अहूदा बहुत छोटा हो चुका है। क्योंकि मैं मानता था कि अखिलेश यादव जी बहुत मजे हुए मजबूत राजनीतिक खिलाड़ी हैं, पर इस प्रकार से जब वो बयानबाजी कर दिए तो थोड़ा सा संदेह। इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए? अब क्षमा की नहीं, लेकिन आप अपनी बातों को वापस लीजिए, और मैं मानता हूं कि प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने आइए। मैंने तो उनको मैं गया था जो है 10 सेंट्रम में लखनऊ में, हम सारे संतों के साथ में अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने बोला भी, क्योंकि सामने थे तो हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनमें भी हमारी अपनी ललक है, लगन है, तभी तो वो मुख्यमंत्री थे। देश ने प्रेम दिया था, राज्य ने उनको प्रेम दिया था। तो हमने कहा था, हम लोगों ने कहा था, हमारी टीम ने, हम लोगों ने कहा था, हमारे साथ में और भी संत थे, कि आप अयोध्या आइए, रामलला के दर्शन करिए। तो उनका डेट बढ़ गया था, क्योंकि राम जन्मभूमि में वो उद्घाटन में भी सम्मिलित नहीं हुए थे। उसके बाद अब वो ये तो उनके इच्छा पर निर्भर करता है कि वो माफ़ी मांगेंगे कि नहीं, पर अपनी बातों को वापस ले लेना चाहिए। यहाँ के लोग यहाँ बताना चाहिए कि ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, और मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में कोई जनसेवक हो सकता है, राजा नहीं हो सकता है। इस बात को अवधेश को भी आके अपनी बात को रखना चाहिए। अब चूँकि वो माननीय सांसद हैं यहाँ के, और वो भी जानते हैं कि अयोध्या में हनुमान जी महाराज राजाधिराज बन के बैठे हैं, माँ जानकी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, और राम जी के अतिशय प्रिय हैं, माता जानकी के अतिशय प्रिय हैं। दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम के उत्तराधिकारी, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा की धरती है, ठीक है, ये सेवक की धरती है। जिसने सेवा किया वो राजा हो गया। तो हनुमान जी महाराज जी ने सेवा किया था, वो राजा हो गया। मोदी जी ने सेवा किया, वो पुनः राजा बन विराजमान हो गए। फैजाबाद लोकसभा लोकसभा के अयोध्या किसी लोकसभा के नाम से फैजाबाद जानी जाती है। अयोध्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रभु श्री राम के नाम से जानी जाती है। जिस राम मंदिर को मोदी जी ने बनवाने का कार्य किया है, मैं नहीं बल्कि पूरा विश्व ये मानता है कि राम जन्मभूमि के नाम से अयोध्या जानी जाती है। बड़बोलापन बयान दे देने से आपका अहूदा छोटा हो सकता है, क्योंकि आपकी जो छवि है वो पूर्व मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण में देखी जाती है, और है पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप हमारे, और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आप कल को फिर कुछ भी हो सकते हैं, मैं क्यों कहूँ जाऊँ कुछ कहने। लेकिन आपका जो बड़बोला बयान है ना, इससे आपका राजनीतिक अहूदा छोटा हो जाता है, क्योंकि जिस सनातन के खिलाफ आप ये बयान दे रहे हैं ना कि अयोध्या के नए राजा अवधेश पासी हैं, उस सनातन की आस्था ना सिर्फ भारत भर में बल्कि विश्व भर में फैली है। सनातन दुनिया का एकमात्र धर्म है, और मैं मानता हूँ कि दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो एकजुट होते हुए भारत में एकत्र रहता है। एकमात्र ऐसा धर्म है, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला इस धर्म का एक देश भी है ये, जो विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है। तो और वो सनातन को मानता है। और इस प्रकार से आपका बयान जब जाएगा ना, तो आपका राजनीतिक अहूदा छोटा होने के साथ साथ आने वाले समय में किस प्रकार से आपको पटकनी देगा, ये शायद आपको पता भी है। पिछले 2 बार के चुनाव में आप किस प्रकार से शिकस्त खाए हैं, कहाँ से कहाँ आपको जनता ने उठाकर रख दिया है, ये आप बड़े अच्छे से और बखूब जानते हैं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ दिवाकराचार्य महाराज, ये मेरा आपसे राजनीतिक कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि मैंने तो अभी तक आपके सामने चुनाव नहीं लड़ा है, पर जब ऐसे आप बयान देंगे ना, तब वास्तव में विश्वास मानिए मेरे जैसा एक नहीं बल्कि 1 करोड़ दिवाकराचार्य आगे आएगा, खड़ा होगा और बोलेगा कि आओ अब हमको हराओ, क्योंकि सब प्रभु राम जी की कृपा को जानते, देखते, समझते, बूझते हैं। आज प्रधानमंत्री जी शपथ तीसरी बार ले रहे हैं। आज विश्व के सारे लोकप्रिय नेताओं को पीछे छोड़कर हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री यदि आगे हैं, तो मेरे राम जी की कृपा है। और ये बात अखिलेश यादव जी को समझनी पड़ेगी। अगर आपको अपने राजनीतिक अहदे को बनाए रखना है और उसको बढ़ाते रहना, निरंतर उसमें गतिमान होते रहना है, तो फिर आपको अपने बयानबाजी पर लगाम लगाना पड़ेगा। और बिना लगाम के ना तो घोड़े भी पागल हो जाते हैं, बिना लगाम के तो जानवर भी पागल हो जाते हैं। फिर आप तो इंसान हैं श्रीमान जी, तो इस प्रकार से लगाम बनाए रखिए। बिल्कुल।
महाराज जी का कहना है कि अपनी भाषा पे इनको संयम रखना चाहिए, चूँकि ये अयोध्या धाम, अयोध्या के राम राजा सिर्फ राम हैं, हनुमान हैं, ये आस्था है, इसमें लोकतंत्र एक अलग विषय है। डेमोक्रेसी से आप चुन के आए हैं, आपका स्वागत है, लोकतांत्रिक रूप से आप आए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी कोई राजा नहीं हो सकता है। मैं अपने मेरे प्रधानमंत्री जी स्वयं से बोलते हैं कि मैं राजा नहीं हूँ, जनसेवक हूँ, मैं समाज का कार्य करता हूँ। अगर आप इस प्रकार से अपने आप को राजा बता रहे हैं, आप पूरी तरीके से जुमलेबाजी करते हैं। आप चुनाव आता है तो आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाओ। अपने राजनीतिक आस और अस्तित्व की चाह में आप आके खुलेआम कहते हैं कि संविधान खतरे में है। आप कहते हैं युवाओं का भविष्य गर्द में चला गया, मेरा देश गर्द में चला गया, मेरा देश बिक गया है, लोकतंत्र खतरे में है। और उसी लोकतंत्र के अगेंस्ट आप चले जाते, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के उस संविधान और नियमावली के अगेंस्ट आप चले जाते। आप कह रहे हो कि आज कह रहे हो कि हमने अवधेश साहब को सांसद नहीं बनाया अपनी पार्टी से, बल्कि राजा बना दिया है। अयोध्या के जनता का अपमान है और अयोध्या की जनता इस पर विश्लेषण कर रही है। और मैं मानता हूं ना कि पूरे भारत में जो आक्रोश हुआ है अखिलेश यादव जी के इस बयान को लेकर, ये उनको खुद समीक्षा करनी चाहिए। हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आप माफ़ी मांगो, पर आप अपने बयान को जरूर वापस लीजिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप भी मेरे सनातन धर्म की सुंदरता में ही हैं। और उस सुंदरता और गरिमा और गंभीरता को समझिए श्रीमान जी, और अपने बयान को वापस लीजिए। माफ़ी मांगिए या ना मांगिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से माफ़ी मांगने की कोई अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की गोलियां लोगों ने अपने सीने पे खाई है। तो हम माफ़ी मांगने के लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन आपके बयान वापस हों, क्योंकि आपने ऐसा कोई गलती नहीं किया है। उस चीज़ को अब जनता भूल चुकी है। लेकिन लोकतंत्र में कोई राजा नहीं हो सकता है, एकमात्र राजा राम है। इस देश के एकमात्र राजा राम है, और दूसरा राजा संविधान है, और तीसरा राजा जनता जनार्दन है, जो जनता भगवान के रूप में है। और जो भी नेता उसे भगवान के समान मानेगी, पूजेगी, उसको जो है जनता चुनेगी, और उसे राजा जब भी बनाएगा कोई समझेगा तो जनता उसे छठ 2 मिनट में उतार के फेंक देगी। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, ये पूरी कवायद बड़े स्पष्ट तरीके से सामने आ जाएगी। पूरा साफ हो जाएगा कि हिंदुओं की एकजुटता क्या है। हमने लोकतंत्र की सुंदरता में विपक्ष मजबूत दिया है। इसका मतलब यह कदापि भी नहीं है ना कि कोई हमारे प्रभु श्री राम को बोले, कोई हमारे कृष्ण को बोले, कोई हमारे बाबा भोलेनाथ, माँ दुर्गा जानकी जी को अपशब्द बोले। आपके पार्टी के बैनर के नीचे निरंतर जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, इसका बहिष्कार होगा अब, और हिंदू एक होगा। और ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मैं दिवाकराचार्य महाराज आपसे निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ अखिलेश यादव जी, आप देखिएगा, ये हमारी एकजुटता का फूट था कि आपने जो भी सीटें लोकसभा की जीत ली, लेकिन अब जो बयान, अपमानजनक बयान, अहंकार और अभिमान में आकर जो बयान दिया जा रहा है ना, यह कदापि भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।